ये मेरे साथ क्या हो गया? प्रैंक हो गया आपके साथ। अच्छी भली गिग रैंक कर चुकी थी, इतने अच्छे इंप्रेशंस आ रहे थे, अब लग रहा था कि बस अब ऑर्डर्स की बरसात होगी, लेकिन एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल HBS सर्विसेज। अच्छा यार, पिछले दिनों से मुझे कुछ इस तरह के कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं कि हमने फाइवर की गिग अपनी अपडेट की है, मतलब इमेज को अपडेट किया, डिस्क्रिप्शन अपडेट की, टैग अपडेट किए या कुछ भी अपडेट किया या कुछ भी अपनी प्रोफाइल के अंदर चेंजेस की, तो हमारी जो गिग है वो अचानक से डी रैंक होना स्टार्ट हो गई। मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने अपनी एक गिग थी, अच्छी वाली रैंक थी, ऑलमोस्ट 50 to 60,000 गिग्स के अंदर मेरी गिग फर्स्ट पेज पर रैंक थी, तकरीबन 6 to 7 लाइन के अंदर कहीं पर रैंक कर रही थी। लेकिन मसला ये हुआ कि मुझे किसी वजह से उसकी जो गिग इमेज थी मैंने बहुत ही फारग लगाई हुई थी, मुझे इंप्रेशंस बहुत अच्छे मिल रहे थे, बहुत अच्छे इंप्रेशंस मिल रहे थे, लेकिन मेरी गिग के ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे थे। मैंने क्या किया, मैंने फिर एक अच्छी सी इमेज बनाई, उस इमेज को अपडेट किया और कुछ देर बाद मेरी गिग वहाँ से गायब हो गई। म्यूजिक ₹50 कट ओवर एक्टिंग की वजह। वो जो सुनहरे ख्वाब देखे थे कि अब तो ऑर्डर्स की बरसात होगी, अब तो ये होगा, इतनी मुश्किल से मेरी गिग इतने हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड के ऊपर रैंक करी है और अब जब ऑर्डर्स की बारी आनी थी तो मेरी गिग दोबारा से डी रैंक होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई ये चीज़ नॉर्मल है, इसके अंदर कोई इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं। मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी मोटिवेशन के लिए अपने यहाँ पे ना इंप्रेशंस कहीं पे स्क्रीन पे आपको दिखा दो। देखो क्या हालत हुई पड़ी है, इंप्रेशंस भी डाउन जा रहे हैं, क्लिक्स भी डाउन जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लो कि ये चीज़ नॉर्मल है। अगर आप लोगों की भी गिग डी रैंक हो जाती है या सर्च से गायब हो जाती है तो ये टोटली नॉर्मल है, इसके अंदर आप लोगों को इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने ये स्टैट्स इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि भाई हमारे साथ भी ये होता है, कोई फाइवर के साथ हमारी रिश्तेदारी नहीं है, हमारी भी गिग डी रैंक हो जाती है, कभी ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो कभी कम भी हो जाते हैं। अब गलती देखें इसके अंदर मेरी है, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि जब मेरी एक चीज़ अच्छी जगह पे रैंक कर चुकी है तो उसके अंदर पंगे लेने की ज़रूरत क्या है। लेकिन ज़रूरत ये थी कि मेरी गिग के ऊपर इंप्रेशंस आ रहे थे लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे थे और मुझे पता था कि मेरी इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस वजह से उसके ऊपर क्लिक्स नहीं आ रहे और मैंने अपनी गलती मानी। और वैसे भी वो इमेज मैंने जानबूझकर ही गलत लगाई हुई थी, आप लोगों की वजह से फजूल में वहाँ पे फिर मैसेजेस और ये वो हरकतें हो रही थी, इस वजह से फिर मुझे अपनी गिग की इमेज मैंने कोई फारग सी लगा दी। अब वो मेरी गिग रैंक कर गई, अब मसला मेरे लिए बन गया कि इमेज के ऊपर ना क्लिक्स नहीं आ रहे थे, तो मुझे पता था कि यार इशू इमेज का, या मैंने फिर इमेज अपडेट की दोबारा से और मुझे ये भी पता था कि अब मेरी गिग दोबारा से डी रैंक हो गया, मुझे फिर से इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी और इस गिग को रैंक करवाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो एक मैं चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर ये फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है ना, अगर उसके अंदर अगर आप ऊपर जा रहे हो नीचे जा रहे हो तो भाईजान जिम्मेदार आप खुद हो। अपनी गलती माना करो कि मैंने मार्केटिंग नहीं की होगी या मुझसे ही कोई मिस्टेक हुई है, मैंने ही कोई गलती की है। आप लोग दूसरों को कोसना छोड़ दो कि फाइवर ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप लोग फाइवर पर डिपेंड ही क्यों करते हो, क्यों अपनी, अगर आप लोगों को प्राइवेट फ्रीलांसिंग करनी पड़ जाए, सपोज कोई फ्रीलांसिंग साइट नहीं, फिर क्या करोगे, बैठे रहोगे। तो इसलिए अगर कोई मिस्टेक हो जाती, सबसे पहले तो यार इतना टेंशन ना लिया करो। अब ये देखिए गिग डी रैंक हो गया, मैं आप लोगों को बताता हुआ कि अब मेरी गिग फर्स्ट पेज पर थी, वो चली गई तकरीबन तीसरे पेज के ऊपर। इस वक्त मैंने उसको चेक किया लास्ट, तो वो थर्ड पेज के ऊपर सेम कीवर्ड के ऊपर मेरी गिग रैंक कर रही थी। अब उसको ऊपर लाने का जो बेहतर तरीका वो यही है कि उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस किया जाए, अगर मुझे जल्दी उसको रैंक करवाना है, या फिर उसके ऊपर थोड़ी सी ट्रैफिक लाई जाए, या फिर उसके ऊपर कोई अच्छे ऑर्डर प्लेस करवाए जाए तो वो गिग दोबारा डी रैंक हो जाएगा। अब मैंने कोई ऐसे ही नहीं हवा में तीर चलाया, गिग इमेज चेंज कर दी, मेरे पास बैकअप था, कुछ ऑर्डर्स हैं मेरे पास पड़े हुए क्लाइंट्स के, उसके ऊपर मैं प्लेस करवाऊंगा, वो गिग दोबारा से ऊपर आ जाएगी। और आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि जो लोगों को मसला आ रहा होता है ना कि लेवल 1 पे या लेवल 2 पे वो कहते हैं सेल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, देखो अपने जो आपके जो क्लाइंट्स होते हैं ना प्रीवियस, जिनके लिए आपने काम किया होता है, आप उनसे टाइम टू टाइम कॉन्टैक्ट करके रखा करो, उन्हें मैसेज किया करो कि अगर आपके पास कोई काम है या आप उनकी किसी तरह हेल्प कर सकते हो तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहा करो। होता क्या है कि उनके पास फ्रीलांसर्स की एक पूरी लिस्ट बन जाती है, जो लोग अपडेट करते रहते हैं, मैसेज करते रहते हैं, वो लिस्ट में टॉप पे रहते हैं और आप लोग उनकी जो इनबॉक्स की लिस्ट है उसके अंदर कहीं नीचे दब जाते हो, जिस वजह से आप लोगों को जो आपके रेगुलर क्लाइंट्स बन सकते थे आप उन्हें मिस कर देते हो। तो उन्हें टाइम टू टाइम मैसेज किया करो कि काम है तो आप उनसे पूछते रहा करो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आपकी गिग अगर बहुत ज़्यादा डी रैंक हो जाए, आपकी इंप्रेशंस बहुत ज़्यादा डाउन जाना स्टार्ट हो गए हैं, देन आपको क्या करना चाहिए, आप लोग फेसबुक पे जाओ, अपने आप फ्रीलांसर्स के साथ, मैंने आप लोगों को कितनी बार कहा कि भाई अपनी एक कम्युनिटी बिल्ड करो, कोई व्हाट्सएप पे चले जाओ या किसी फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो जहाँ पर आप लोग फ्रेंड्स बनाओ जो कि आपकी कम्युनिटी के हैं, जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं आपकी निश में।
वो आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। समटाइम्स हम लोग अपने क्लाइंट्स भी एक्सचेंज कर लेते हैं, ऑफर कर देते हैं कि यार इस प्रोफाइल पे आप ऑर्डर कर देना। मैंने अपने कई दोस्तों को इस तरह रेफ़र किया, कई मेरे दोस्त मुझे रेफ़र कर देते कि आप ये काम इससे करवा ले। समटाइम वो बिजी होते हैं या कोई भी इशू होता है, क्लाइंट को काम चाहिए। तो इस तरह की अगर आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये अगर कभी इस तरह आपकी गिग भी डी रैंक होती है तो आप लोगों को भी इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। अब मैंने अपने स्टैट्स आप लोगों के सामने इसलिए शेयर किए ताकि आप लोगों को पता हो कि यार ये चीज़ नॉर्मल है, हर किसी की गिग डी रैंक हो सकती है, हर किसी के ऑर्डर्स कभी ज़्यादा हो सकते हैं कभी कम हो सकते हैं। फ्रीलांसिंग में आप ये कह ही नहीं सकते कि मैं फिक्स 5,000 कमाता हूँ। आप कमा सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा $5,000 आप कमा रहे हो, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हर महीने 5,000 कमाओगे, हो सकता है अगले महीने 10,000 कमा लो, लेकिन हो सकता है 1,000 भी ना कमाओ। तो ये फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है, इसमें अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा पैनिक मत हुआ करें। आपको पता चला ना कि आपने एक चीज़ अपडेट की या कुछ ऐसा चेंज किया तो आपसे मिस्टेक हुई तो आपकी गिग डी रैंक हुई, आप उस चीज़ को नोट करो, उस गलती को मानो, हाँ ये मैंने किया तो ये हुआ। अगर आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं ना किया तब आपने मिस्टेक की है। कोई चीज़ चेंज करके अगर आपसे चलो ऑर्डर्स चले गए, गिग डी रैंक होगी, ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपने उस चीज़ से सीखा नहीं, अपने उस एक्शन को आपने ऑब्जर्व नहीं किया कि ये ऐसा हुआ क्यों, तब आप ये गलती बार बार करते रहोगे और आप उस गिग को छेड़ते रहोगे और फिर वो गिग दोबारा रैंकिंग में नहीं आएगी। तो जो चेंजेस करने एक ही दफ़ा अगर कभी किसी गिग में चेंजेस करने पड़ जाए, टाइटल कभी ना करो, डिस्क्रिप्शन अपडेट करनी है, प्रोफाइल में जब अपडेट करनी, कुछ भी अपडेट करना है आप लोगों ने, तो एक बार डिसाइड कर लो कि आपने उसके अंदर चेंजेस क्या क्या करने हैं। डिसाइड करने के बाद एक ही बार उसकी ऐसी की तैसी फेर दो और कोशिश करना है कि बैकअप में अगर कोई क्लाइंट के साथ आपकी बात चल रही है, ऑर्डर्स आपके पास है, फिर चेंज कर लेना, ताकि जैसे फिर आपकी गिग के ऊपर एक ऑर्डर्स आएंगे आपकी गिग दोबारा से रैंकिंग में ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ टिप्स थी और थोड़ी सी मोटिवेशन थी आप लोगों के लिए कि भाई सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ जी, घबराना नहीं है, काम करते रहो, इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप लोग भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये थी यार आज की वीडियो। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।